अंतर्गत उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो दो उदाहरण हमने पढ़े थे, तो जो दो उदाहरण हमने पढ़े तो उसमें कुछ मुद्दे हैं वो हमारे सामने आए कि दोनों में क्या है, दोनों परिवारों के पास क्या है, भूमिहीनता की स्थिति है, भूमिहीन है, अपनी ज़मीन नहीं है। परिवार के सदस्य क्या है, बेरोजगार हैं। परिवार का आकार क्या है, बड़ा है। और निरक्षरता मतलब परिवार के सदस्य क्या है, अनपढ़ है। सभी का जो स्वास्थ्य है वो खराब है। और बच्चे क्या है, कुपोषण का शिकार है। और बच्चे क्या करते हैं, बाल श्रम करते हैं। और असहायता मतलब क्या है, किसी से उनको कोई सी प्रकार की कोई सहायता भी नहीं मिली है। तो ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं, इन दोनों उदाहरणों को पढ़ने के बाद क्या है, वो हमने जानी कि ये चीज़ें हैं जो निर्धनता, जिनके लिए क्या है, किसी व्यक्ति के निर्धन होने के लिए ये चीज़ें क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत ही क्या है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति को निर्धनता की तरफ धकेलती हैं। उसके बाद देखिए, ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, कोई बीमार आदमी है उसका इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर उनके साथ क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, बुरा बर्ताव उनके साथ किया जाता है। और स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मतलब जब निर्धनता इस देश से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। क्योंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से इसको देखते हैं। जो सामाजिक वैज्ञानिक है, जो समाज का अध्ययन करते हैं, तो वो निर्धनता का आंकलन कैसे करते हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आय, कि उस परिवार की आय क्या है। तो आय के आधार पर जिसकी आय अधिक है वो निर्धन नहीं है, जिसकी आय क्या है, कम है, वो क्या है, निर्धन है। उपभोग, उपभोग क्या होता है, किसी वस्तु का उपभोग यानी उसका उपयोग, कितनी वस्तुओं का कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास क्या है, गाड़ियाँ होती हैं, फ्रिज है, एसी है, तो उसको निर्धन नहीं कहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ये सारी की सारी जो विलासिता की वस्तुएं उसके पास नहीं है, तो उसको क्या है, हम निर्धन कह सकते हैं। तो एक तो हो गया आय, दूसरा हो गया उपभोग, और तीसरा क्या है, निरक्षरता। मतलब जो अनपढ़ता है, जो व्यक्ति अनपढ़ होगा, जो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, अधिकतर वो क्या है, गरीब है वो होगा। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या है, उसका जो रहन सहन है वो क्या होगा, अच्छा होगा। एक है कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी। तो बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण के कारण उनको सही समय पर सही भोजन उनको नहीं मिल पाता, तो इस प्रकार क्या है, उनकी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसके अंदर कमी होती है। तो इस प्रकार क्या बीमार रहते हैं। एक क्या है, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, रोजगार के अवसरों की कमी होती है, सुरक्षित उनके पास पेयजल पीने का पानी नहीं होता, स्वच्छता साफ सफाई कमी होती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से जो सामाजिक वैज्ञानिक है वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के अंदर जो लोग हैं उनके निर्धनता का अनुमान लगाते हैं या उसको जांचते हैं। सामाजिक अपवर्जन, इसमें दो शब्द हैं। अब देखिए, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। तो ये सामाजिक अपवर्जन क्या है और ये असुरक्षा की जो भावना है वो लोगों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर है, वो कैसे आती है, इसके बारे में देखेंगे। कि सामाजिक अपवर्जन, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता यानी समानता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट यानी निचले स्तर के वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना
पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन, समाज के अंदर क्या है, उनको अलग थलग कर दिया जाता है। समाज के अंदर गांव में या किसी क्षेत्र में वो एक ऐसे हिस्से में रहते हैं जहां ना तो बेहतर माहौल है, ना अच्छा वातावरण है। तो इस प्रकार क्या है, ना समाज में क्या है उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए इस स्थिति को सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक अपवर्जन, सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का ही एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। निर्धनता का कारण भी हो सकता है, अगर समाज के अंदर जो लोग हैं उनके साथ समाज के अंदर सही तरीके से सही बर्ताव उनके साथ नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो समूह हैं उनके अंदर निर्धनता देखने को मिलती है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रह जाते हैं या अवांछित रह जाते हैं, या वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती जिनका उपयोग दूसरे अच्छे तरीके से करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण क्या है, भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है। भारत के अंदर जाति व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, मतलब उनको एक समान अवसर नहीं मिल पाते हैं आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इसमें भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। इससे भी ज़्यादा नुकसान क्या है, वो उस विशेष सामाजिक समूह को कर सकता है। उसके बाद है असुरक्षा की भावना, मतलब समाज के अंदर जो निर्धन लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग कोई व्यक्ति है ना, तो उनके भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो कभी अपने जीवन में क्या है वो ऊपर नहीं उठ पाते और उनकी ज़्यादा संभावना रहती है कि वो निर्धन रहें। तो असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। कुछ समुदाय ऐसे होते हैं, कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनके पास क्या है बेहतर विकल्प नहीं होता, शिक्षा नहीं होती, रोजगार के साधन नहीं होते, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता, शिक्षा नहीं होती। तो क्या है अपने उनके मन में एक क्या है असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती रहती हैं, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुनामी आ गया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आतंकवाद है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो लोग हैं वो अधिकतर लोग क्या हैं वो निर्धनता की श्रेणी में रहते हैं, मतलब उनके मन में एक असुरक्षा की जो भावना है वो बनी रहती है, जिसके कारण क्या है वो निर्धनता की स्थिति में धीरे धीरे आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर आतंकवाद होगा वहाँ पर व्यक्ति क्या है खुल करके अपने जो काम धंधे हैं वो शुरू नहीं कर सकता। इस प्रकार क्या है उन लोगों की जो स्थिति है वो क्या होगा, अधिकतर लोग वहाँ पर आपको निर्धन देखने को मिलेंगे। या जहाँ पर क्या है प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप वगैरह अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर 2-4 साल में या हर साल क्या है बाढ़ या भूकंप है वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पर लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, लोग वहाँ पर सामाजिक रूप से निर्धन ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या है एक असुरक्षा की जो भावना है वो आ जाती है कि उनको लगने लगता है कि समाज के अंदर वो सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार क्या है अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि निर्धनता रेखा क्या है और कैसे ये निर्धारित की जाती है। धन्यवाद।